सर जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है पहले फेज में 12 बजे तक 41% 41% तक वोटिंग हो चुकी थी। देखिए इस फेज में पिछली बार भी कई ऐसी सीटें आपको दिखाई देंगी जो कि 88% से ऊपर गई, 90%, 88%, 87%। ऐसा नहीं है कि ये है कि पहली बार जो है बहुत तेजी से। हाँ, अगर ये और आगे जाता है तो इसके दो फैक्टर्स हैं। आपने बहुत दो फैक्टर्स बिल्कुल साथ हैं। एक तो लोग बहुत गए हैं दूसरे इलाकों से, जो बाहर काम करते थे वो बहुत ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल गए हैं। दूसरे एसआईआर का भी असर है। आपने सर एक बहुत अहम पॉइंट बताया राहुल जी, मैं उसको ना थोड़ा सा लेके आगे जाता हूं, उसके बाद मुझे एक और खबर बतानी है, लेकिन छोटा सा सर जवाब मैं चाहूंगा। जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया कुछ एक जगह के नाम, जैसे कि हो गया ये हावड़ा हो गया, दक्षिण 24 परगना हो गया, पूर्वी बर्धमान हो गया, इन इलाकों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। जिस तरह से हमने देखा कि हावड़ा में लोग बता रहे हमने इससे ज्यादा इतनी भीड़ नहीं देखी है, क्या यह बदलाव के संकेत आपको लगते हैं? देखिए वही हम पहले भी बात कर रहे थे, जो हमें कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तब आपको पता चलेगा। 13% अंतर है इस फेज में वोट में। ओवरऑल बीजेपी और ममता बनर्जी के वोट में 2021 में 10% का अंतर है। सेकेंड फेज में 13% का अंतर है। 39% ममता बनर्जी, 36% भारतीय जनता पार्टी, 13% का अंतर है इस फेज में। और इसके अलावा 14% अन्य वोट है। वो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना होगा कि जो ये जो गढ़ है, ये इलाका जो है 142 सीट का, ये अर्बन है, सेमी अर्बन है, इंडस्ट्रियल है और लेफ्ट का गढ़ रहा है। फर्स्ट फेज में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती, परिवर्तन आपको दिख रहा है। सेकंड फेज में लेफ्ट क्या था, अगर लेफ्ट को वोट नहीं मिलता, पिछली बार जिस तरह से लेफ्ट को वोट गया, कांग्रेस को वोट गया 11-12%, 13%, उसमें से अगर कुछ वोट बीजेपी ले जाती है तो फिर चीजें बदल जाएंगी। ये इलाका उस तरह का है। अभी मुझे तो सिंपल गणित समझ में आती है, जो हम कई बार चर्चा करते हैं कि 10 में से अगर 7 वोट भी बीजेपी के पास आ गया तो बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मुकाबला फिर कोई भी जीत सकता है। वो ममता बनर्जी भी विजेता के तौर पर दिखाई दे सकती हैं। बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से है, जहां वोटिंग के दौरान खूब बवाल हुआ। वोटिंग के दौरान नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। ईवीएम में शिकायत के बाद दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। केंद्रीय बलों ने हालात को सुधारा और अब वहां से जो हंगामा करने वाले चेहरे थे वो भी खदेड़े गए हैं और बहुत देर तक नारेबाजी होती रही। लेकिन कमोबेश अगर हम राजकुमार जी ये कहें कि 2021 की बात करें, 2011 की बात करें, उससे पहले की भी चुनाव की बात करें, उस मुकाबले इस बार शांति थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर पुराना अतीत देख लें 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का और अभी 15 साल का ममता बनर्जी का, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस ना हुई। तो उस लिहाज से तो बड़ी सफलता है। छिटपुट घटनाएं होंगी। 100 नंबर दे देंगे इलेक्शन कमीशन को? 100 ना दे 90 तो देने पड़ेंगे आपको।